जीवन में सही और गलत में हमेशा किसको चुनना चाहिए? मैं इतना तो कहूँगा कि सही चुनना चाहिए। बहुत सारे जने कहते हैं कि जीवन में बुरा आदमी बनो, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं इतना कहूँगा अच्छे बच्चे बन के रहो, समझदार रहो, समाज याद रखेगा और भी बहुत कुछ। ठीक है, जीवन में जब भी आप आए हो इस दुनिया में बिना एकदम नॉर्मल आए हो, निवस्त्र ही आए हो और निवस्त्र ही जाओगे इस दुनिया से। यूँ नहीं कि भाई आप करोड़ों की संपत्ति बना ली तो वो लेके जाओगे या फिर ये लेके जाओगे वो लेके जाओगे। आपका व्यक्तित्व इस लोगों को याद रहेगा और वो चीज़ लोग बाग याद भी रखेंगे कि यार एक व्यक्ति आया था इस दुनिया में, ये ऐसा था वैसा था। ठीक है, इसलिए अच्छे बच्चे बन के रहो। हमारे देश में बहुत सारे महान लोग थे, अच्छे थे, सच्चे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लोग बाग याद रखते हैं, अच्छे थे वो। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी अच्छे थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी अच्छे थे, सच बोलते थे। वो था ना, झूठ बोलना चाहिए, बुरा बनो। माँ बाप बचपन में बोलते ना कि यार मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, सिंसियर, फिर बड़े होने के बाद ऐसा रहे बेटा, इतना ये नहीं लेना, इतना वो नहीं लेना। जैसे वो वैसी रहो, बुरे मत बनो। मैं इतना ही कहूँगा, बुरे लोगों के साथ बनो और उनको सही कर दो, या फिर उनके साथ भी बुरा कर गए बट निकल जाओ। बट अच्छे लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करो और अच्छा बन के रो यार, कुछ भी हो जाए भाई। जितने मान लोग हैं और भी बहुत सारे ऐसे मान लोग हमारे देश में, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। जितने भी थे लगभग सब अच्छे थे और अच्छे तरीके से लोगों से बात करते थे, सब करते थे, बुरे नहीं थे वो। और भी बहुत सारे जने, इन सब का एजुकेशन लेवल भी कुछ भी देख लेना आप। भले आप कितने गांधी जी थे या फिर बहुत सारे थे यार। आप बड़ी, मैं इतना बड़ी एक बात समझूंगा, समझना आप लोग, कितने सारे प्रधानमंत्री आए हमारे देश में, राष्ट्रपति आए। याद कितनों को रखते हैं हम? कितने प्रधानमंत्री को याद रखते हैं? जो सही थे उनको ही याद रखते हैं। आप अपने जीवन में आपके कितने सारे टीचर्स आए हैं जो बुरे थे, पढ़ाते नहीं थे, बस टाइम पास करके निकल जाते थे। आप उनको याद करना पसंद करते हो? स्कूल लाइफ निकल जाती है, उसके बाद जब आप नौकरियां करने जाते हो आप नहीं करते हो, कि आपको पता है कि ये एक ऐसा टीचर था जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो आपको अच्छे से नहीं पढ़ाता था। या फिर आप कोचिंग जाते थे, कोचिंग का लालच देता था बट पढ़ाता सही नहीं था। वहीं वो टीचर जो पूरी मेहनत करता था, शिद्दत करता था, आपको मारता भी था बहुत बार, पढ़ पढ़ ये वो, उसका आप याद रखते हो क्योंकि वो अच्छा था, सच्चा था। आपके लिए बहुत जी जान वो लगा देते थे वो टीचर्स। इसलिए अच्छे लोगों को याद रखा जाता है, बुरे लोगों को इतना नहीं रखा जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपना व्यक्तित्व जितना अच्छा रख सकते हो इतना ही रखो, बुरा मत रखो। यूँ नहीं कि यार उन्होंने कह दिया या फिर वो भी वैसे रहते हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे। झूठ बोलना, ये करना, वो करना, देखा देखी या फिर ऐसे बुरे व्यक्तित्व से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। अच्छे बच्चे बन के रहो, सही रहो। जीवन में सक्सेस अनसक्सेस में बस मेहनत करते रहो, सक्सेस मिल जाएगी, अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अनसक्सेस हो इसलिए आपको लोग बाग बोलेंगे कि यार थोड़ा ऐसा रहे वैसा रहे, और कुछ नहीं है। लोगों के चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि एक बार अगर आप बिगड़ गए तो फिर सुधरना बहुत मुश्किल है। जीवन में बिगड़ना बहुत आसान है, बहुत, पर सुधरना बहुत मुश्किल है। जो लोग सुधर के रहते हैं, एकदम अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, समझदार, वो बहुत सही है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जो लोग सिगरेटें पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी बातें, गंदी चीज़ें, बहुत आसान है, बहुत, हर कोई कर सकता है वो। बट उन चीज़ों से दूरी बनाना और एकदम सिस्टम से रहना वो बहुत मुश्किल होता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग ये सब चीज़ों में से दूर रहते हैं उनसे पूछो भाई आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, वो आपको बताएंगे। ना बिगड़ने में तो कुछ नहीं, 10 साल का बच्चा भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो। अपने जीवन में सच बोलो, अच्छे से रहो। अपना यूँ होता ना कि आगे तो एकदम सीधा है, ये है वो है, सीधा नहीं, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, आपको उस ऊपर वाले ने बना के कोई गलती नहीं की है। जीवन में ये चीज़ जान रखो और कुछ नहीं। ये एंड में ले दे के इंसान का व्यक्तित्व इस देखा जाता है। बुरा आप कितने ही बन जाओ, कितने कुछ भी कर लो, पर एंड में ले दे के आप माइनस में जाओगे अगर आप पैसा करोगे तो। ठीक है, देखा देखी या फिर बुरा व्यक्तित्व जो होता है, पहले आप अपने दोस्तों में देख लेना। अगर आप झूठ बोलोगे, ये सब करोगे, जो दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, एक टाइम के बाद वो शायद आपसे बात करना ही पसंद नहीं करेगा। एक दो बार कर लेगा, फिर नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता पड़ जाएगा यार ये बत्ती सही नहीं है, उसको धीरे अपना पक्कल आ जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और जीवन में यूँ है कि कुछ कुछ चीज़ें जिनकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर कोई दोस्त है आपका फ़ायदा उठाता है
चार जनों में आपको नीचा दिखाता है, आपको हर कुछ बोलता है, आपसे कुछ ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा काम करने की बोल देता है जो वो खुद भी नहीं कर सकता है, जो खुद को शर्म आ रही, बट वो आपको ले जाता है और आपसे वो काम करवा देता है। तो वैसा टाइप के दोस्तों से जितना हो सके उतना दूर लो, ठीक है। लड़ाई वड़ाई करने से कुछ मतलब नहीं, वैसे दूरी बना लो, बात कर लो, भाई मैं तेरे से दूर रहना चाहता हूँ, साफ सीधी बात, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कुछ लगता है भाई कोई दोस्त ऐसा है जो नशा पत्ता करते हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो उनसे दूरी बना के रखो, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें पड़ जाओगे एक बार, वो बंदा तो पहले से पड़ा हुआ ही है जो भी है नशे में, आप उसके चक्कर में अपने माँ बाप को दुखी करोगे और कुछ मतलब नहीं, अपना शरीर ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा तो मैं इतनी कहूँगा कि जीवन में अगर कोई भी कहीं पे भी आप जाते हो, अपने रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, कहीं पर भी जाते हो, कोई भी कुछ भी बोलता है, ये काम कर लो, वो कर लो, कुछ भी नॉर्मली कर लो, कुछ नहीं, बट अगर आपको लगता है कि ये काम वो खुद भी कर सकते हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उल्टा वो बस आपसे इस काम करवाते जा रहे हैं, तो आप मना करना सीख लो, वहाँ पर मना कर लो। ऐसा नहीं है, वरना यूँ नहीं कि भाई पहली बार बोला, पहली बार में आपसे बड़े हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं और आप नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट वरना बार बार कोई आपको फिजूल में बोल रहा था जाओ तो बड़ी मना कर दिया करो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वरना जीवन में अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है या फिर मुझे पता नहीं चलता है या फिर कोई मेरे से कैसे हर्ट हो जाता है, तो ये चीज़ जीवन में हमेशा याद रखा करो। जब भी किसी से भी कुछ भी कहते हो, अगर आपको लगता है या ये बात मैं ऐसा करूँ नहीं करूँ, तो एक बार उस जगह अपने आप को इमेजिन कर लिया करो कि यार ये बात तो ये मुझे कहे तो मुझे कैसा लगे, ठीक है। वो चीज़ सोच समझ के फिर बोलिया करो। वरना तो मैं इतने कहूँगा कि जीवन में खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो लाइफ, ठीक है। नई नई चीज़ें देखो, लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, बड़ी नॉर्मली इंटरव्यू देख लिया करो अलग अलग टाइप के, सिस्टमेटिक लोगों के, आलतू फालतू के नहीं, सिस्टमेटिक लोगों के, ठीक है। संगत अच्छी रखो, संगत से बहुत फर्क पड़ता है। जैसी संगत में आप उठो बैठो, या आपकी जुबान भी वैसी हो जाएगी, आपके अंदर भी वैसी बहाव भाव आ जाएंगे, आपके भी वैसे धीरे धीरे अपना आप बोलने का तरीका सब कुछ एकदम घटिया, ठीक है। ना धर्म वर्म के नाम पे कभी भी फिजूल में अपने लड़ाई झगड़े नहीं करना है, कुछ नहीं मिलता है इसमें। धर्म के अंदर तो हम जिन लोगों को मानते हैं, आप पूछते हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी लड़े झगड़े इन सबसे बहुत दूर रहते थे, इसलिए अपने से जितना हो सके उतना दूर रहो, कुछ मतलब नहीं। माता पिता है वही से सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी लफड़ा पड़ गया कि फंस हो गए, तो एंड में कोई नहीं आएगा, माँ बाप आएंगे, चार जगह हाथ जोड़ेंगे और आपको उस वक्त समझ आ जाएगी, ठीक है।